नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर परिवार में खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सुबह के 5:30 बजे हुए हैं और मैंने रखा है इंडक्शन पे राजमा उबलने के लिए। एक साइड में भिगोए हैं चावल, क्योंकि आज है ससुर जी का श्राद्ध। तो थोड़ा सा जल्दी उठना था और रौनक की वजह से आज कोई भी सोया नहीं है, क्योंकि उसकी तबीयत ना रात से बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो भी उठ गया है। इसीलिए उसे कमरे से बाहर लेके आई ताकि उसे डांट ना पड़े उसने डैडी की। और सासू माँ है जो अभी अर्ली मॉर्निंग की झाड़ू लगाने के लिए बाहर लगी हुई है। अंदर जो है झाड़ू लगा चुकी है और मौसम सुबह का जो है काफ़ी ठंडा हो रहा, हवा चल रही। रौनक जो है अपनी माँ जी के पास ही है बाहर और अंधेरा हो रहा हल्का हल्का सा। देखिए मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा, बादल से हो रहे और हवा चल रही। दोनों दाती पोते जो हैं बाहर ही हैं, बाहर घूम रहे। आज इसकी तबीयत खराब होने के कारण ये थोड़ा जल्दी उठ गया। खांसी जुकाम इतनी ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी इसको। स्कूल जाओगे? अच्छा भाई। स्कूल कह रही सु तो रौनक बोल रहा है अपनी माँ जी को कि मुझे गर्मी लग रही। बार बार जो है टी शर्ट को ऊपर उठा लेता है। तो जी चलिए, अभी जो है सासू माँ बाहर झाड़ू लगाने लग रही और मैं अंदर लगा देती हूँ पोछा। और फिर स्नान इत्यादि करके जो है ससुर जी के श्राद्ध के लिए खाना बनाते हैं। मैं सासू माँ से पूछ लेती हूँ कि उनको क्या क्या पसंद था और उनके श्राद्ध पे जो उनको पसंद था मैं वही सारा भोग बनाती हूँ उनके लिए। और अभी मैं चावलों का पानी चढ़ा देती हूँ और फिर अपना जो है नहा के आती हूँ। नहा धो के जो है पूजा पाठ मेरी हो चुकी है और अभी माथा टेक लिया, भगवान जी का आशीर्वाद ले लिया। अब चलती हूँ किचन में। फिलहाल रौनक मेरे पीछे पीछे घूम रहा क्योंकि इसकी तबीयत खराब है, तो इस टाइम पे माँ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है बच्चे को। लेकिन मुझे अभी श्राद्ध का भोजन बनाना है, प्रसाद बनाना है। तो देखती हूँ इंडक्शन पे रखा हुआ राजमा जो था वो उबला है या नहीं। और चिड़ियाओं को दाना मैं रौनक के साथ ही खिला के आई हूँ, डाल के आई हूँ। अभी तक के जो है कोई भी पक्षी नहीं आया था छत पे, वो भी अपने टाइम पे आते हैं। यहाँ पे राजमा जो है अच्छे से गल चुका है, ये देखिए गल गया ये 3-4 सीटियों में ही। और कुकर से फिलहाल मैंने रिता दिया इसको। इसमें अब कुकर में ये राजमा छोंकूंगी और इधर मैंने जो है चावलों का पानी चढ़ा दिया है। नहाने से पहले जो है मैं इंडक्शन पे रख के गई थी और ये गर्म हो चुका है। फिलहाल लाइट चली गई है तो इसको उतार के मैंने गैस पे टेक दिया है। तो चलिए अभी राजमे की सब्जी छोंकते हैं सबसे पहले। इधर जो है सासू माँ को बिठा दिया है पपीता छीलने के लिए। सासू माँ बोल रही थी कि मीठा पपीता बनाना इस बार। तो ये कई दिन का हो गया है और फ्रिज में रखा रखा भुबड़ा सा हो गया। तो मैं सोची हूँ कि चलिए मीठा कद्दू ना होके मीठा पपीता बनाएंगे आज। और फिलहाल दोनों बैठे हुए हैं दादी पोते। हाँ बेटा, और ताज़ी ताज़ी जो है हवा खा रहे हैं। हाँ, तो सासू माँ को जो है बाहर पपीता छीलने के लिए बिठा के और मैं आ गई थी किचन में। फ़िलहाल रौनक की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसकी वजह से मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और देखिए बच्चे को इस टाइम पे संभालना काफ़ी मुश्किल रहता है, क्योंकि वो किसी के पास जाता भी नहीं है और चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो ये बाहर माँ जी के पास नहीं रुका अपनी, तो फिर मैं इसको अंदर ही ले आई थी किचन में और स्लैब पे खड़ा कर दिया था। मैंने कहा यहाँ पे खड़े होकर अपना आप देखते रहो कि मैं कैसे क्या कर रही हूँ। तो चावल तो बन चुके थे। चावल बनाने के बाद मैंने यहाँ पर एक कुकर में
सब्ज़ी छोंकनी शुरू कर दी थी राजमे की, और दूसरी साइड जो पपीता सासू माँ को दिया था छीलने के लिए, वो उबालने के लिए रख दिया था। तो देखिए टाइम का कुछ नहीं पता होता है। आज के दिन जब ससुर जी का श्राद्ध होता है तो मुझे उनकी कमी बहुत ज़्यादा खलती है, और मैं सोचती हूँ कि जितना भी मेरे से हो सके मैं उनके लिए करूँ। तो मैंने सोचा नहीं था कि इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ बच्चों को भी देखना पड़ेगा और सासू माँ को भी झेलना पड़ेगा। वाकई में ये टाइम का कुछ नहीं पता रहता कि कब क्या हो, किसके साथ, कुछ नहीं पता है। हिंदू धर्म में 16 दिन के श्राद्ध होते हैं, और तिथि के अनुसार हमारे यहाँ पर जो है 4-5 श्राद्ध मनाए जाते हैं। उनका खाना वगैरह निकाला जाता है, पूजा पाठ की जाती है, और वैसे गाय को 2 रोटी हम रोज़ ही श्राद्ध में निकाल के दे देते हैं। और अमावस्या के दिन जो भूले बिसरे होते हैं, जैसा भूल चूक हो जाती है, तो फिर सबका एक साथ अमावस्या के दिन किया जाता है, दाल चावल खीर रोटी बना के। तो इसी तरह हिंदू धर्म में अमावस्या भी मनाई जाती है। तो फ़िलहाल देखिए यहाँ पे रौनक बोल रहा था कि मम्मी मुझे ले लो, और मैंने सोचा कि पहले अपना पूजा का तो खाना फ्रेंड्स बना यहाँ पर लेती जो हूँ। है मैंने श्राद्ध के लिए भोजन बना के तैयार कर दिया है, और भोजन की थाली एकदम तैयार है। और चलिए अभी कर लेते हैं पूजा पाठ। और भोजन में मैं बताऊँ, मेरे ससुर को जो सासू माँ ने बताया है क्या क्या पसंद था, राजमे की सब्जी, हलवा, और यहाँ पर मैंने बनाई है पेठे की सब्जी यानी कि पपीते की मीठे सब्जी, और दही, अचार, पूरी, चावल और फल। तो चलिए अभी पूजा पाठ कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है दोनों के दोनों बैठ गए अभी पूजा करने के लिए, और रौनक का बैठते ही अपने डैडी से ये सवाल था कि डैडी ये कौन है और कैसे हम पूजा कर रहे हैं। तो देखिए बच्चा है और बच्चे का सवाल पूछना जायज़ है अपने डैडी से कि ये कौन है। तो रौनक जैसा बड़े होता जाएगा तो उसको ऐसे ऐसे पता चलता जाएगा और वो पूछेगा भी। तो उसके डैडी ने उसको बताया कि बेटा ये मेरे डैडी हैं और तुम्हारे दादू। तो इस टाइम पे मैं उनके साथ बैठ के पूजा नहीं करती हूँ, वॉइस भी मैं बाद में ही डालती हूँ, क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि मैं बैठ के वहाँ पे पूजा कर सकूँ, ना मेरे से कुछ बोला जाता। तो मैंने उनकी पसंद का खाना बनाया, और इस टाइम पे मुझे मेरे ससुर जी बहुत याद आते हैं। क्यों इतनी जल्दी छोड़ के चले गए। बस ये प्रार्थना करते हैं कि जहाँ भी वो खुश हों, अपना आशीर्वाद बस ऐसे ही बनाए रखना अपने बच्चों पे। और जाना तो सबको ही है, किसी को जल्दी जाना है, किसी को देर में जाना है, जाना तो सबको ही है, पर इतनी जल्दी भी क्यों। भगवान को भी अच्छे आदमियों की ही तलाश रहती है। तो जी चलिए पूजा पाठ जो है हो चुकी है, और फिलहाल अभी ये जो भोग है ये गाय माता को खिला के आते हैं। चलो इसे ठंडा कर लो, गर्म हो रहा। क्या है? चक्कू? तो चक्कू तो ये रखा, मुझे पहले बता देते। चक्कू पक्कू का क्या मतलब है? तो काट ना देती इतना भारत आया था। सेब जो है उसके छोटे छोटे टुकड़े करने लग रहे हैं, क्योंकि गाय माता जो है वो एकदम से सारा तो खा नहीं पाएगी, इसीलिए छोटे छोटे टुकड़े करके और थाली में रख रहे हैं, ताकि आराम से जो है गाय माता ये भोग स्वीकार करे। ठंडा करके दियो, गर्म हो रहा होगा ये। ठंडा करके दियो। मम्मी मेरे भाई चप्पल रखी ना बे। गाय माता को भोजन जो है तसले में खिला दिया था, और फिलहाल अभी जो है मैं रौनक के डैडी के लिए नाश्ता तैयार कर देती हूँ। सबसे पहले जो था पूजा का काम था, पूजा का काम जो है अच्छे से निमट चुका है, और फिलहाल अभी बचे हुए आटे की पूरियाँ सेक देते हैं। चाय मैं चढ़ा के चली गई थी ताकि इतना पूजा पाठ करें तो अच्छे से बन जाए। तो जी नाश्ता पानी करके मैं लग गई हूँ अपने घर के अब साफ़ सफाई करने के लिए। वैसे तो सुबह भी मैंने सारी साफ़ सफाई करके ही अपना श्राद्ध का खाना बनाया था। और यहाँ पे देखिए रौनक ने आज क्या कांड किया है। अंगारी रखी हुई थी और हमारा भी ध्यान नहीं पड़ा और रौनक का भी ध्यान नहीं पड़ा। वो मस्ती में अपना चटाई को इधर उधर कर रहा था। फिलहाल जो अंगारी थी उसकी राख भी सारे में उसने बिखेरी हुई है। और देखिए ज़्यादा तो जली नहीं, टाइम रहते जो है देख लिया गया था। उसने ये सारी चटाई जो है जलवा दी है आज। और मुझे लग रहा है कि जो पाटा मैंने यानी कि पटड़ी नीचे बिछाई हुई है तो वो भी थोड़ी सी जली हुई है, तो उसको भी देखती हूँ। और अब मैं यहाँ से साफ सफाई करूँगी। राख जो है सारे में बिखरी हुई है उसने। अन्ना बेटा ऐसे मत कर। हाँ खेल लिए। तबीयत कैसी है आपकी? अच्छी तबीयत। ठीक है तबीयत है।
ठीक है तबीयत? हाँ अच्छा भाई, बेटा तबीयत खराब होगी। तबीयत खराब हो गई थी? हाँ अच्छा भाई, तो ठीक 12 बज चुके हैं, घर का काम दोबारा से जो है सारा निमट गया है। और फिलहाल आज रौनक को जो है स्कूल नहीं जाने दिया था क्योंकि इसकी तबीयत खराब थी और बुखार भी था और जुकाम और खांसी इतनी ज़्यादा थी कि पूरी रात ये बेचैन रहा, साथ में हम भी इसके बेचैन रहे। और अभी इसको बोल रहे हैं कि थोड़ी देर आराम कर ले, जहाँ से आराम लगे है बस, और इधर उधर घूमना अपना शुरू कर दे। अभी घूम फिर के आया ये और अब बोल रही कि मैंने कहा आराम कर ले। तो यहाँ पे जो है फ्रिज खोल के अपना देख रहा कि क्या खाने के लिए रखा क्या नहीं। क्या ढूंढ रहे आप? दूध वूध खिला दिए बेटा? भाई केक खा के रात गला खराब हो गया था ना? केक खा के गला खराब हो गया था रात आपका? सामान ना खिंडा देनी, पिटाई कर दूंगी मैं। इसके आगे से हटो, चलो। तो जी सुबह जो है मौसम काफ़ी ठंडा था और ऐसा लग रहा था कि बारिश आएगी क्योंकि 1-2 दिन की बारिश बता भी रखी थी। फिलहाल इतनी ज़्यादा गर्मी और इतनी तेज़ धूप हो गई है कि काम भी करते हुए मन नहीं कर रहा, बिल्कुल भी पसीनों में तर-पर होगी मैं बाहर से धोते टाइम, अंगारे से बरस रहे बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल क्या है कि बारिश बुरिश तो गई एक तरफ, फिलहाल धूप निकली हुई है कड़ाके वाली। हवा भी अब हल्की फुल्की सी चल रही बस, जिसका असर बिल्कुल नहीं हो रहा। तो जी चलिए अभी थोड़ी देर कर लेते हैं आराम और रौनक को भी थोड़ी देर सुला देती हूँ और मम्मी भी लेट गई है। फिलहाल कर देते हैं ब्लॉग का यहीं पे एंड। ब्लॉग पसंद आया हो तो कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आप सभी को मिलते हैं एक नए और ऐसे ही ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, राम राम।